सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। सुबह उठकर सबसे पहले नियमित रूप से डॉग को उसके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवाने के बाद नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद घर के अंदर की तरफ रुक किया। अंदर पहुंचकर दुकान की चाबी उठाकर दुकान खोली और सुबह सुबह न्यूज़पेपर की खबरों के साथ सुबह सुबह की चाय का एंजॉय लिया। उसके बाद अंदर पहुंचा तो बेटी अपनी सुबह सुबह वॉक की प्रैक्टिस अपने हॉर्स के साथ कर रही थी। वापस से दुकान की तरफ प्रस्थान किया और दुकान पहुंचकर शाम को खट्टर हाउस से आए हुए पार्सल को ओपन करके सभी मेडिसिन को बिल के हिसाब से मैच करने के बाद, एक्सपायरी चेक करने के बाद, बैच नंबर चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को उनके निर्धारित स्थान पर अरेंज किया गया। उसके बाद काउंटर को अच्छे साफ किया गया। फिर झाड़ू के माध्यम से दुकान की क्लीनिंग की। तब तक हालत पसीने में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर फैन के नीचे बैठकर पसीना सुखाया गया और पुत्री के साथ कुछ हसीन पल व्यतीत किए। फिर उसके बाद टॉवल लेकर नहाने चला गया। नहाकर वापस से दुकान पर पहुंचा। सबसे पहले मेरे द्वारा दुकान पर पूजा कार्य को पूर्ण किया गया। फिर उसके बाद नियमित रूप से मेरा खाना मेरे टेबल पर पहुंच चुका था। फिर मैंने खाने के साथ अजित राड के व्लॉग का एंजॉय लिया। फिर उसके बाद पुत्री भी नहा धोकर रेडी होकर मेरे पास दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर कुछ पल, कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। फिर उसके बाद दोपहर के समय दुकान पर कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर डोज के हिसाब से कटिंग करने के बाद, कस्टमर को सारी डोज समझाने के बाद, मेडिसिन को एनवलप में पैक करने के बाद कस्टमर को दवाइयाँ दी गई। फिर उसके बाद कस्टमर ने पैसे देकर अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर उसके बाद भौमिक भैया का शाम को दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर भौमिक भैया के हवाले दुकान छोड़कर बाइक उठाकर मैंने भी मार्केट की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया, क्योंकि घर की आवश्यकता अनुसार कुछ किराने का सामान और कुछ फल सब्जियां लेकर घर पर वापस से प्रस्थान करना है। तो फिर मैं बाइक उठाकर गांव की गलियों से मधुर ठंडी ठंडी हवाओं का एंजॉय लेते हुए मार्केट पहुंचा। सबसे पहले सब्जी वाले की दुकान पहुंचा। वहां से अपना ऑर्डर नोट करवाने के बाद किराने वाले की शॉप पर पहुंचा। फिर सारी की सारी चीज़ें सब्जी वाले की दुकान पर इकट्ठी करके बड़े एनवलप में पैक करवाई गई। फिर उनको बाइक पर रखकर घर की तरफ प्रस्थान किया। घर पहुंचकर उनको बैठक में उतारा और दार्शिक जी के साथ कुछ हसीन पल व्यतीत किए। तभी देखा तो पुत्री अपनी बहन कीर्ति के साथ अपने कुछ इन्जॉय ले रही थी, अपने पलों का इन्जॉय ले रही थी। फिर उसके बाद वापस से दुकान पर पहुंचा तो एक छोटी गुड़िया दुकान पर पहुंच चुकी थी। उसी के घर वालों ने उसको एक स्लिप पर मेडिसिन लिख के दी थी। तो उस स्लिप से मेडिसिन पढ़कर शेरडोन की टैबलेट कटिंग के हिसाब से एक्सपायरी चेक करने के बाद उस गुड़िया को उसकी दवाई दी। फिर गुड़िया ने दवाइयाँ लेकर पैसे देकर अपने घर की तरफ रवानगी ली। उस गुड़िया के जाते ही थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर पशु चिकित्सक का आगमन हुआ। उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको दवाइयाँ दी गई। फिर उनके हिस्से के पैसे उन्होंने मेरे को दिए और मैंने दुकान के गले से खुले कर कर उनको उनके पैसे दिए। फिर पशु चिकित्सक दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर आमिर जी का आगमन हुआ। ये हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं। ये वैसे तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन लेबर और मिस्त्री रखते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। फिर उसके बाद एक और गुड़िया दुकान पर पहुँच चुकी थी। उस गुड़िया को PCM 650 mg की टैबलेट मैंने दुकान के रैक से लेकर दवाई दी। तभी आमिर भैया ने डिजिटल माध्यम से पेमेंट की। उसके बाद एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को यूनोजेसिक MR की स्ट्रिप की आवश्यकता थी, जो कि मैंने एक्सपायरी चेक करने के बाद उसको दी गई। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद भौमिक भैया दुकान पर बूंदी के दाने के साथ प्रकट हो चुके थे, क्योंकि आज था मंगलवार और भौमिक भैया का कुछ मीठा खाने का मन था। तो भौमिक भैया बूंदी दाना लेकर दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर भौमिक भैया ने अच्छे से बूंदी दाने का एंजॉय लिया। तभी मेरा और मुकुल जी का कुछ फास्ट फूड खाने का मन हुआ। फिर हम दोनों भाइयों ने कॉन्ट्री करके पैसे मुकुल जी को दिए और मुकुल जी ने बाइक लेकर फास्ट फूड की दुकान की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मुकुल जी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक सहित दुकान पर प्रस्थान कर चुके थे। फिर मुकुल जी ने आते ही सभी चीज़ों को एनवलप से बाहर निकालना शुरू किया और धीरे धीरे करके सभी को सभी के हिस्से के बर्गर और फ्रेंच फ्राइज उन्होंने वितरित किए। उसके बाद मुकुल जी ने कोल्ड ड्रिंक्स को बैग से निकालकर, जो कि पॉली बैग था, उसमें से साथ साथ ग्लास भी निकाले और सभी को उनके हिस्से की कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दी। सभी दोस्तों ने बैठकर शाम के कुछ फास्ट फूड का एंजॉय लिया। दोस्तों, आप इस व्लॉग को प्लीज़ कंटिन्यू कंप्लीट देखें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आज के व्लॉग पर यही लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम।